जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सौंदर्य शास्त्र तथा कलागत तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है। ये वीडियो यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस कला से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न है वो कला से संबंधित किसी ना किसी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो आइए दोस्तों हम इस दूसरे वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय चित्रकला का इतिहास इतने वर्षों का है, तो 5000 वर्षों का है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ऑप्शन में 5000 और 7000 दोनों दिया है तो सबसे पहले आप 5000 को राइट करेंगे। अगर ऑप्शन में 5000 नहीं दिया है तो ही आप 7000 वर्ष लगाएंगे, तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है? तो सबसे हार्ड पेंसिल जो है वो एच पेंसिल है। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये 0 पॉइंट हो गया। इधर हम 2H 4H, इधर 2B 4B 6B, जितना हम H की तरफ जाएंगे उतना पेंसिल क्या होगी? हार्ड होगी, और जितना 2B 4B की तरफ जाएंगे वो पेंसिल सॉफ्ट होगी, नरम होगी। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है पेंसिल में HB का क्या अर्थ है, तो H से हार्ड और B से ब्लैक, हार्डनेस और ब्लैकनेस, ये HB का अर्थ होता है। तो ये आप ध्यान रखिए, अगर हम H की तरफ जाएंगे तो पेंसिल हार्ड होगी, उसमें ग्रेफाइट की मात्रा कम होगी। अगर 2B की तरफ जाएंगे 2B 4B तो पेंसिल सॉफ्ट होगी, उसमें ग्रेफाइट की मात्रा अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 40, किस किस रंग के मिलने से ग्रे रंग बनता है? तो काला और सफ़ेद रंग को मिलाएंगे तो ग्रे रंग बनेगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा है? तो 8 रंग, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है, मतलब संपन्न किया जाता है? तो ये मूर्तिकार होगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मूर्तिकार। क्वेश्चन नंबर 43, चित्र में दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है? तो ये जो है संतुलन से जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, चित्र में कर्णवत रेखाएं मनोभाव को व्यक्त करती हैं, तो कर्णवत रेखाएं जो है वो व्याकुलता का भाव प्रकट करती हैं, तो राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 45, प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? तो हरा रंग जो है प्रजनन और विकास का प्रतीक होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, षडंग का पहला अंग है, षडंग का पहला अंग क्या है? रूप भेद, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक सूत्र है जो कि जयमंगला पुस्तक से लिया गया है। जयमंगला पुस्तक, ये जो है रूप भेद भेदा प्रमाणानि, रूप भेदा प्रमाणानि भावलावड़ योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम, ये है सूत्र, आप इसको याद रखिए तो आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए रूप भेद पहला हो गया, रूप भेद, फिर प्रमाण, फिर भाव, फिर लावड़ योजनम, फिर सादृश्य, वाडिका भंग। ये जो हैं कला के 6 अंग हैं जिसे हम षडांग बोलते हैं, षडंग या षडांग।
और ये जो कला के 6 भेद बताए गए हैं किस पुस्तक में? जयमंगला में। जयमंगला जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? यशोधर पंडित। अगर आपसे पूछा जाए जयमंगला पुस्तक किस पुस्तक से उद्घृत है, जयमंगला किस पुस्तक से लिया गया है, तो उस वहां पर राइट आंसर होगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण। सॉरी दोस्तों, यहां पे ये गलत है। देखिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण नहीं, वो तो चित्रसूत्र हो जाएगा। जयमंगला जो है ये कामसूत्र से लिया गया। कामसूत्र कामसूत्र में 64 कलाओं को बताया गया है और जयमंगला में कला का षडांग जो कि 6 है। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन, ये ध्यान आप रखिए। क्वेश्चन नंबर 47, स्थिर मुख आकृति होती है, तो स्थिर मुख आकृति जो होती है वो अंडाकार होती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, कला नाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम किस पुस्तक से उद्घृत है, तो ये चित्रसूत्र से लिया गया है, तो राइट आंसर यहां पे सी हो जाएगा। तो चित्रसूत्र के लेखक कौन है? नारायण मुनि। और अगर आपसे पूछा जाए चित्रसूत्र किस पुस्तक से लिया गया, तो ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिया गया, जिसके लेखक कौन है? मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि, तो आप ये अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है, तो भारतीय चित्रकला का जो मूल तत्व है वो रेखा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा होता है, तो मोटा कागज पर अच्छा होता है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है, तो दूरदृष्टि लघुता जो है वो यहां पर ऑप्शन में दिया नहीं है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, सौंदर्य क्या है? सौंदर्य क्या है? सौंदर्य जो है रस निष्पत्ति से संबंधित है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह किसका कथन है, तो यह रस्किन ने कहा है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग जो होता है वो आभासी चित्रण में किया जाता है, आभासी चित्रण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? राल्फ फिच का, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड सतह हो सकते हैं, तो ये 3 हो सकते हैं, तो राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग है, तो भारतीय झंडे में जो चक्र प्रयुक्त होता है, ये जो चक्र बना है 24 तीलियों वाला, इसमें कितने हैं? 24 तीलियां हैं, और ये किस रंग का है? नेवी ब्लू, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है, कलम का मतलब क्या होता है? शैली से रिलेशन है इसका, तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 59, सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो सोमेश्वर द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वो है रसमाला, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। राजतरंगिणी के कौन? कल्हड़। और प्रमाण मीमांसा यहाँ दोस्तों दिया है, लेकिन प्रमाण मीमांसा तो यहाँ रस मीमांसा हमें लगता है होना चाहिए। रस मीमांसा ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल। और इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है।
मेगास्थनीज या मेगास्थनीज, और सोमेश्वर द्वारा रसमाला लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 60, टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो एक्रेलिक रंग का प्रयोग होता है टेम्परा तकनीक में। क्वेश्चन नंबर 61, बंधक प्रयुक्त किया जाता है, तो बंधक जो है वो बाटिक में प्रयुक्त किया जाता है, तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 62, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? तो भोज, राजा भोज जो है सम्रांगण सूत्रधार के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 63, नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, वर्ण रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? षडांग में वर्ण के लिए वर्णिका भंग का प्रयोग किया गया है, रंगों की विभिन्नता से संबंधित है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, सादृश्य का अर्थक आकृति में समानता, तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 66, मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? तो मीनिंग ऑफ आर्ट के जो लेखक हैं हर्बर्ट रीड, सर हर्बर्ट रीड, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 67, अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अरस्तु के अनुसार कला जो है अनुकृति है, तो राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को किस शब्द से प्रमाणित किया जाता है? तो अनुपात जो है वो प्रमाण के अंतर्गत आता है, प्रमाण माप अनुपात, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया? तो कला एक अभिव्यक्ति है, ये रस्किन ने कहा है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय चित्रकला के षडांग का लेखक कौन है? देखिए भारतीय चित्रकला के षडांग, षडांग पूछा है मतलब कला के छेंगों की बात किया है, तो यहाँ पे यशोधर पंडित, और षडांग किसमें वर्णित है? जयमंगला में। क्वेश्चन नंबर 71, कला किस भाषा का शब्द है? तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। देखिए यहाँ पर कला जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो है वो कल धातु से हुई है, कल धातु से हुई है, और जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना, प्रेरित करना। लेकिन कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति जो है वो कड़ धातु से मानते हैं, कड़ धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रयत्न करना। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था ऋग्वेद में हुआ था। कला शब्द का सर्वप्रथम किसमें हुआ था? कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में, ऋग्वेद में। किस वेद में हुआ था? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के 8वें मंडल में, 8वें मंडल में, ऋग्वेद के 8वें मंडल में बोला गया था, यथा कलाम यथा शफ के नाम से बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 72, शीघ्रता से किया गया रेखांकन अथवा चित्रण क्या कहलाता है? त्वरित रेखांकन या चित्रण कहलाता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस ग्रंथ में? देखिए 6 अंगों की, जिसे हम षडांग के नाम से जानते हैं, तो ये जयमंगला में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर आपसे 64 कला के बारे में पूछता तब कामसूत्र का नाम आता। क्वेश्चन नंबर 74, विरोधी रंग कौन से हैं? विरोधी रंग जो है वर्णचक्र में आमने सामने के जो रंग होते हैं वो विरोधी कहलाते हैं, तो यहाँ पे लाल का विरोधी हरा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? तो इंडो आर्य जो है वो संस्कृत भाषा बोला करते थे, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने दूसरे वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित
इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।